नमस्कार, वेलकम टू मैका फॉरेस्ट। मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन सिवेट के बारे में, जो कि विवेरिडाए फैमिली से बिलोंग करती है और इसका साइंटिफिक नाम सिवोटेनिस सिवेटा है। अफ्रीकन सिवेट एक उप सहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे बड़ी प्रजाति है। यह अपने आनुवंशिक समूह की एकमात्र सदस्य बची है जो कि अभी पाई जाती है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सिवेट जैसा दिखने वाला जानवर है। यह दिखने में और व्यवहार करने में बिल्ली के समान होता है, पर वास्तव में यह बैसल और नेवले से अधिक समानता रखता है। यह अपने द्वारा छोड़ी जाने वाली कस्तूरी, वेल नोन एज मस्क, के लिए जाना जाता है। इसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इसको इसके शरीर पर बनी सफ़ेद और काली पट्टियों से आसानी से पहचाना जा सकता है। साथ ही इसके ग्रे चेहरे और आंखों के चारों ओर काले रंग के घेरों से आसानी से रैकून जैसी शक्ल से पहचाना जा सकता है। इसके पिछले पैर आगे के पैरों की अपेक्षा बड़े होते हैं। एक वयस्क सिवेट की लंबाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही इसके समान लंबाई की पूंछ भी होती है। इनके पंजों में 5 उंगलियां होती हैं, जिससे ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इनका विस्तार उप सहारा अफ्रीका के तटों तक फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, घने वनस्पतियों अर्थात डेंस फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जिससे इन्हें छुपने में आसानी होती है। यह ड्राई प्लेस पर नहीं पाए जाते। यह साथ ही नदियों के पास पाए जाते हैं और ये एक अच्छे तैराक होते हैं। यह पेड़ों और ज़मीन दोनों पर शिकार और आराम करते हैं। यह मुख्य रूप से अकेले रहने वाला जानवर है जो कि रात के समय शिकार करता है। यह सूर्यास्त के तुरंत बाद ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यह वैसे तो अकेले रहना पसंद करते हैं, पर मैटिंग सीजन के दौरान ये 15 के सदस्यों के झुंड में आसानी से मिलते हैं। यह हाईली टेरिटोरियल प्राणी है। ये अपनी सीमाओं को निर्धारण करने के लिए पेरिनेल ग्रंथि द्वारा छोड़ी गई गंध का प्रयोग करते हैं। इनके इलाके को सिवेटोन कहते हैं। मादा अफ्रीकी सिवेट आमतौर पर कुछ महीनों तक चलने वाले गर्भकाल के बाद अधिकतम 4 बच्चों को जन्म देती है। ये एक भूमिगत घोंसले में अपने बच्चों को पालते हैं, जिसमें बच्चे सुरक्षित होते हैं। इनके बच्चे जन्म से ही काफ़ी मोबाइल और अपने फर के साथ पैदा होते हैं। इनकी माँ इनको तब तक पालती है जब तक कि यह खुद अपनी देखभाल करने ना लगे हैं। यह औसत 20 वर्षों तक जीवित रहते हैं, पर कुछ इससे ज़्यादा भी जीते हैं। यह मुख्य रूप से मांसाहारी स्तनपायी हैं, पर यह अपनी डाइट में पशु और पौधों दोनों को शामिल करते हैं। यह मुख्य रूप से छिपकली, सांप और मेंढक खाते हैं। साथ ही ये कीड़े गिरे हुए फल को भी खा लेते हैं। यह भोजन इकट्ठा करने के लिए दांतों और मुंह का प्रयोग करते हैं। यह गुप्त और क्रूर शिकारी होते हैं। इसके बावजूद भी बड़े शिकारियों से इनको शिकार का खतरा रहता है, जैसे कि शेर, तेंदुए के साथ साथ सांप और मगरमच्छ जैसे जानवर भी इनका शिकार करते हैं। साथ ही इन्हें वनों की कटाई से तथा इनके मस्क अर्थात कस्तूरी के लिए भी इनको शिकारियों से खतरा होता है। प्राचीन काल से ही इनके मस्कों को एकत्रित किया जा रहा है, जिसका प्रयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इनके मस्क के कारण ही इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है। साथ ही यह रेबिस के वाहक भी होते हैं, अर्थात ये रेबिस जो कीटाणु होता है, इनके काटने पर रेबिस होने का खतरा होता है। प्रत्येक अफ्रीकन सिवेट एक वीक में 4 केजी तक मस्क को स्रावित करते हैं, मतलब 4 केजी कस्तूरी को छोड़ते हैं, जिन्हें आमतौर पर जंगलों से कलेक्ट किया जाता है। पर कुछ लोगों द्वारा इसे पकड़ कर रखा जाता है, और जो कि एक क्रूर उद्योग है। आज भी कुछ परफ्यूम में जिनमें सिवेट के मस्क का प्रयोग होता है। सिवेट की आबादी मानव शिकारियों द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। छोटे मांसाहारियों का शिकार केवल ट्रॉफी के कैबिनेट में इनकी त्वचा जोड़ने के लिए करते हैं। वनों की कटाई के कारण अधिकांश आवास नष्ट होने से सिवेट के भारी नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में वनों की कटाई का मुख्य कारण या तो लॉगिंग करना या फिर ताड़ के तेल के बागानों तक रास्ता बनाने के लिए भूमि को साफ करना होता है। अभी यह लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है, पर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में अफ्रीकी सिवेट विलुप्त हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।